Hello everyone. In the previous lecture, we discussed about meaning of mock interview and some benefits of mock interview. Now, in this video, we will discuss about types of mock interview. As you can see, there are 5 main types of mock interview. First one is the telephone interview, second a face-to-face interview, third a Skype interview, fourth a video interview, and fifth one is a practice of your own presentation. So in the first type, that is a telephone interview. टेलीफोन इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू है जो कि टेलीफोनिक मीडियम के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा. इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई टेलीफोनिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इसमें टेलीफोन जो है वो मेन मीडियम है इंटरव्यू को कंडक्ट करने का. देन फेस टू फेस इंटरव्यू जो एक्चुअल इंटरव्यू हैं जिसमें इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई फेस टू फेस बैठ के एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में इंटरव्यू का पर्पस फुलफिल करते हैं. देन स्काइप इंटरव्यू जो है वो वीडियो इंटरव्यू का ही टाइप है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है. देन अ प्रैक्टिस ऑफ योर ओन प्रेजेंटेशन, ये भी एक मॉक इंटरव्यू का ही टाइप है. ये इंटरव्यू का टाइप कुछ ऐसी कंडीशंस में कंडक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यूई खुद कंडक्ट कर सकता है. जैसे कि इंटरव्यूई ने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं और उनका आंसर जो है वो फिर या तो वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू रिकॉर्ड कर सकता है और बाद में इंटरव्यू के बाद में वो अपना फीडबैक खुद सेल्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू फीडबैक ले सकता है. देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर मॉक इंटरव्यू. फर्स्ट है चूज द राइट मॉक इंटरव्यूअर. अब मॉक इंटरव्यू के लिए एक कैंडिडेट को कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से खुद को मॉक इंटरव्यू के थ्रू एक्चुअल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है मॉक इंटरव्यू लेने वाले की सिलेक्शन. इंटरव्यू लेने वाला कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो या तो प्रोफेशनल है या फिर स्किल्ड है इस पर्टिकुलर फील्ड का. इंटरव्यू लेने का एक प्रोफेशनल या फिर स्किल्ड पर्सन है. अगर स्किल्ड पर्सन होगा, प्रोफेशनल होगा, तो ऐसा इंटरव्यूअर कैंडिडेट्स को जेन्युइन फीडबैक दे सकता है. इन केस कैंडिडेट्स के पास प्रोफेशनल या स्किल्ड इंटरव्यू नहीं है तो वो अपने किसी फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को एज्यूम कर सकता है एज एन इंटरव्यूअर. अब अगर कैंडिडेट ने अपने फैमिली मेम्बर में से किसी को इंटरव्यू लेने के लिए डेब्यूट कर दिया है या एज्यूम कर लिया है तो कुछ गाइडलाइंस के थ्रू ये इंटरव्यू भी जो है वो एक्चुअल फीडबैक दे सकता है या काफ़ी हद तक अच्छा फीडबैक दे सकता है. ज़रूरत है तो इंटरव्यूई अगर अपने फैमिली मेम्बर में से किसी को डेब्यूट करता है एक इंटरव्यूअर के फॉर्म में या फिर अपने फ्रेंड को इंटरव्यूअर कंसीडर करता है तो अगर वो कैंडिडेट जो है वो क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर कर लेगा पहले ही और वो फैमिली मेम्बर या फिर वो फ्रेंड उन्हीं क्वेश्चंस को कैंडिडेट से पूछता है और कैंडिडेट को ये फाइंड आउट हो जाएगा कि ही और शी इज़
able to reply fluently or not. इस तरह से फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स प्रोफेशनल ना होते हुए भी इंटरव्यूअर का टास्क फुलफिल कर सकते हैं. देन चूज़ अ प्रोफेशनल फॉर्मल सेटिंग. नेक्स्ट जो मेन की पॉइंट है वो ये है कि मॉक इंटरव्यू एक ऐसा प्रैक्टिस इंटरव्यू है जो कैंडिडेट्स को एक्चुअल इंटरव्यू का एनवायरनमेंट देगा, जिसके थ्रू एक इंटरव्यू जो है वो एक्चुअल इंटरव्यू का जो सेटअप है उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा. किस तरह से रूम में एंटर करना है, कैसा सीटिंग अरेंजमेंट होगा, किस तरह से पोलाइटली ऑफ़र करना है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर ड्रैग करनी है तो फिर लाउडली होगा या फिर आराम से उसको ड्रैग करना है. ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे और फीडबैक पे. तो जो सेटिंग होगी मॉक इंटरव्यू में वो कैसी होनी चाहिए, वो भी फॉर्मल होनी चाहिए. फॉर्मल एनवायरनमेंट ही उसमें शो किया जाना चाहिए. इंटरव्यू का जो नेक्स्ट गाइडलाइन है वो है बी अर्ली, टाइम पे पहुंचना. तो इंटरव्यूई जो है वो अगर टाइम से पहले पहुंचता है तो इससे वो मेंटली प्रेशराइज भी नहीं होगा, उसका टेम्पर जो है वो कूल रहेगा. और एक और बेनिफिट है जल्दी पहुंचने का कि कैंडिडेट जिस वेन्यू पे इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए जाएगा उस वेन्यू से थोड़ा बहुत फैमिलियर हो जाएगा, उस एनवायरनमेंट से उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी. और जल्दी पहुंचने का एक और बेनिफिट है कि उसको जो एनवायरनमेंट है या फिर जो इंटरव्यू कमेटी होगी उनके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है. तो जल्दी पहुंचने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. ब्रिंग द नेसेसरी आइटम्स. नेक्स्ट की पॉइंट है फाइनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने के लिए कैंडिडेट जब मॉक इंटरव्यू को फेस करता है तो उसको ये सिखाया जाता है कि फाइनल जो एक्चुअल इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू के लिए कुछ नेसेसरी आइटम्स जैसे कि डॉक्यूमेंट या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या फिर रिज्यूमे जो है वो लेके जाना पड़ता है. तो इस तरह से प्रोफेशनल्स इंटरव्यूई को ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं प्रैक्टिस इंटरव्यू में. ड्रेस स्मार्ट एंड शार्प. अनदर की पॉइंट इज ड्रेसिंग सेंस एंड आउटर पर्सनालिटी एज वेल एज इनर पर्सनालिटी. अब यहाँ पर ड्रेसिंग सेंस की बात की है, अटायर की बात की है. अटायर होता है जो ड्रेसेस हम पहनते हैं या इंटरव्यू में जब फेस करेंगे तो इंटरव्यू के लिए फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस ही कैरी करना चाहिए. और फॉर्मल कलर्स जो हैं बॉयज़ के लिए या गर्ल्स के लिए लाइट शेडेड कलर के ड्रेसेस पहने तो वो एक पॉजिटिव टोन या पॉजिटिव नोट छोड़ेगा इंटरव्यूज पे. ठीक है. तो ड्रेस जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वेल आयरन होना चाहिए. एंड ड्रेस के साथ फॉर्मल ड्रेस के साथ फॉर्मल फुटवियर को ही प्रेफर करना चाहिए. और वो जो शूज़ पहने होंगे उनको अच्छे से पॉलिश किया होना चाहिए. और साथ में हेयर स्टाइल एंड मेकअप. अगर मेकअप कैरी कर रहे हैं तो मेकअप लाइट मेकअप यूज़ करना है और हेयर स्टाइल जो है वो एक फॉर्मल हेयर स्टाइल. देन प्रिपेयर योर आंसर्स टू कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस बट डोंट मेमोराइज देम. नेक्स्ट गाइडलाइन है कि जब इंटरव्यूई इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस का रिप्लाई करेगा तो उसको वो कम्युनिकेटिव टोन में ही रिप्लाई करना है, ना कि
मेमोराइज करके, जैसे बुक में से कोई क्वेश्चन, कोई डेफिनेशन, कोई मीनिंग लर्न कर ली है तो उसको एज इट इज़ सुनाना है। ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ अवॉइड करनी है। जो एक नॉर्मल कम्युनिकेशन की टोन है वही यूज़ करनी। अगर कैंडिडेट एक कम्युनिकेटिव टोन यूज़ करेंगे तो वो गुड इम्प्रेशन छोड़ेगा इंटरव्यू पर।